नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कमर दर्द की। कमर दर्द की समस्या आजकल बहुत ही ज्यादा लोगों को हो रही है। बुढ़ापे में तो हो जवान लोगों को भी इसकी बड़ी तकलीफ झेल रहे हैं। कोई दवाई खा रहे हैं, कोई कुछ ट्रीटमेंट लेता है, कुछ दिन आराम आता है, फिर ऐसे ही हो जाता है। तो दोस्तों, आप अपना मन बनाइए कि परमानेंटली हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। इसके लिए हम आपको कुछ खास आसन बताएंगे और आसन के साथ साथ आपको कुछ मिनरल्स, विटामिन की जरूरत पड़ेगी। कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताते हैं और कुछ नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट भी बताते हैं। अगर आप धीरे धीरे इनको फॉलो करते हैं तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। और हमने इस तरह स्टेप बाय स्टेप लोगों को जो कई सालों से समस्याएं थी वो सब काफी ठीक की हैं और लोग स्वस्थ हैं। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं कमर दर्द कैसे ठीक करना है। और पहले कमर दर्द में पहले कहां से शुरू करें, एक्सरसाइज का सीक्वेंस क्या होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, एक्सरसाइज का जो सीक्वेंस है, पहले हम स्पाइन को गर्म करेंगे, यानी रीढ़ की हड्डी को गर्म करेंगे। उसके बाद हम स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे। उसके बाद हम बेंडिंग बढ़ाएंगे और उसके बाद स्ट्रेंथ देंगे, मजबूती। अगर आप इस सीक्वेंस के साथ करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट आएगा। तो आइए पहला अभ्यास शुरू करते हैं। इस तरह आप पैर खोल लीजिए, लगभग पैरों के मध्य आधे फुट का गैप और हाथों के बीच में 1 फुट का गैप। कंधे के नीचे हाथ और हिप के नीचे घुटना। सांस भरिए, चिन ऊपर उठाइए, पीठ नीचे आने दो। फिर सांस छोड़िए, चिन डाउन, पीठ ऊपर। फिर से सांस भरिए, चिन ऊपर, सांस छोड़िए, चिन डाउन। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। ये 10 बार किया। इसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स, लंबी गहरी सांसें। बड़े आराम से करना है। उसके बाद दूसरा आसन, लेट कर ताड़ासन करना, शरीर को सीधा करना। एक छोटा तकिया ले लेना, तकिया ना हो तो तौलिया को आप फोल्ड करना। ऐसे। और इस तौलिया को लगाओ अपनी कमर पर, जहां पर लोअर बैक है। ऐसे। और धीरे धीरे लेट जाना है। ऐसे। अब दोनों हाथों के फिंगर्स फंसाओ, पलटो। अब धीरे धीरे शरीर को खींचो, यानी लेट के ताड़ासन। खिंचाव करें। धीरे धीरे वापस रिलैक्स। दोबारा कीजिए।
खींचिए, तानिए पूरे शरीर को जैसे आप रबड़ ट्यूब खींच रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करना। धीरे धीरे वापस। इसको भी आप 10 बार कर लेना। सुप्त ताड़ासन। अब इसके बाद पेट की तरफ लेट जाना, ऐसे दोनों हाथ कंधों के नीचे, माथा जमीन पर, सांस भरना है और भुजंग आसन का पहला लेवल करना है। कोहनी नीचे रहेगी, हथेली कंधों के नीचे, माथा जमीन पर, थोड़ा पैर खोल के रखिए स्टार्टिंग में। सांस भरिए, इस तरह उठाइए ऊपर, कोहनी नहीं उठाना, सांस छोड़ते वापस। अब थोड़ा सा भुजंगासन और ऊपर उठाना है। ये 1 फुट ऊपर लगभग चिन्ह, थोड़ी कोहनी भी उठेगी, कंधे पीछे, श्वास छोड़ते वापस। और आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से करना। अगर इतना उठाने पर आपकी कमर खिंच पड़ती है तो इससे ज्यादा ऊपर नहीं उठाना। आप आगे से देखिए क्या स्थिति रहेगी। ये अगर इतना भी आराम से हो जाए, आप धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाना इस तरह, तो आपका पेट नीचे टिका रहेगा, चिन्ह ऊपर उठानी है और प्रभाव फील करना है क्या हो रहा है। धीरे धीरे वापस। अब कुछ दिन बाद और ऊपर उठा लेना, हाथ सीधे कर लेना, थोड़ा देर प्रभाव फील करना है, फिर धीरे धीरे वापस और रिलैक्स। माथे के नीचे दोनों हाथ, आपको यह ध्यान रखना है उतना ही उठाना है जितनी आपकी कमर अलाव करे। उसके बाद अगले आसन पर आओ, ये मकर आसन। इसमें पैर मिला लो, चिन्ह के नीचे दोनों हाथ, कोहनी मिली हुई। अगर ज्यादा खिंचाव आ रहा है तो स्टार्टिंग में आप ऐसे कोहनी खोलिए, आराम से हो रहा है तो थोड़ा पास लाओ और चिन्ह उठा कर रखिए। अच्छी ब्रीदिंग करें। बस अब यहां से आ जाओ शशांक आसन पर, ऐसे पीछे दोनों पैरों को अंगूठे मिला लो, घुटने खोल लो, इस तरह हाथों को आगे रखिए और इस तरह स्ट्रेच करें, थोड़ा सा और आगे, थोड़ा सा और आगे, थोड़ा सा और आगे। शरीर को लंबा करना है आगे की तरफ। अच्छी ब्रीदिंग करें और देखिए कि स्टार्टिंग में हिप ज्यादा पीछे नहीं ले जाने, इस तरह, और यहां पर आराम कीजिए। साइड से मैं आपको दिखाता हूं। ये इस तरह शरीर लंबा करना है, फिर माथा टेक लेना है। ये भी आराम से हो जाए तो फिर धीरे धीरे हिप को पीछे ले जाओ, ऐसे।
ऐसे ऐसे। शशांक आसन। हर आसन लगभग 10-10 बार करना है। इसके बाद बैठ जाइए। शशांक आसन में ध्यान रखना है कि अगर घुटने दर्द हो तो इसमें नहीं बैठा जाएगा। इसका बेनिफिट हम यहां से लेंगे। अपने घुटनों को मोड़ लीजिए, ठीक है, कमर सीधी कीजिए और ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा आगे नहीं झुकना है। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि कहा जाता है कि कमर दर्द है तो आपको आगे नहीं झुकना है। तो हम इस डर के कारण हमारी जो स्पाइन है काफी अकड़ जाती है, लोअर बैक, तो उसकी स्टिफनेस जाती नहीं है, जिसके कारण पैरों तक दर्द आ जाता है। तो पहले हम लोअर बैक को खोलेंगे। अब ऐसे दोनों घुटनों को मोड़ो, दोनों हाथ उठाइए ऊपर, कमर सीधी करें, सांस छोड़ते हुए सामने देखते हुए ऐसे शरीर को लंबा करें आगे। धीरे धीरे अपने अंगूठे पकड़ लीजिए। अब चिन्ह उठाइए ऐसे, थोड़ा सा और ऐसे। अब सांस छोड़ते हुए झुकना आगे ऐसे ऐसे ऐसे। कोहनी को खींचो नीचे की तरफ ऐसे, और यही रुकना है थोड़ी देर। टेक्निक का इस्तेमाल करना है, लोअर बैक में बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। धीरे धीरे वापस आ जाना। दोबारा कीजिए। हर सांस छोड़ते झुकिए ऐसे, एकदम झटके से नहीं चले जाना। फिर धीरे धीरे वापस। ये भी आराम से हो जाए, थोड़ा पैरों को और सीधा। पहले पेट ले जाना नीचे ऐसे ऐसे, और जहां तक आपकी कमर अलाउ करे आप इस तरह झुकने का टेक्निक से प्रयास करेंगे। धीरे धीरे वापस। अब लास्ट आसन। ये प्रयास किया हमने पश्चिम उत्तानासन करने की, पर आपको ध्यान रखना धीरे धीरे करना है, कोई जबरदस्ती नहीं करनी। अब लास्ट आसन पर आइए, वायुयान आसन। अब हम शरीर को मजबूती देंगे। हाथ साइड में फैला लेना, माथा जमीन पर। सांस भरते हुए अपर एंड लोअर बॉडी उठाएंगे ऐसा। थोड़ी देर रोकिए, अपने सामर्थ्य के हिसाब से सांस छोड़ते अपन। इसके बाद आपको अच्छा रिलैक्स करना है। इस तरह शवासन में लेट जाना है। दोनों पैर खोल लेने हैं 1 से 1.5 फुट, और हाथ शरीर से आधा फुट की दूरी पर, आंखें बंद। पूरा शरीर ढीला छोड़ देना।
रिलैक्स कर लेना कम से कम 5 मिनट, हो सके तो आप ध्यान करें। अब इसके बाद अगला क्या करना है, इसमें हमको प्राणायाम भी करना पड़ेगा। आप बैठे चौकड़ी मारकर बैठ सकते हैं तो ऐसा बैठिए, नहीं तो आप किसी कुर्सी में बैठ जाइए। और इसमें लगाना है वायु मुद्रा, क्योंकि कमर दर्द एक वायु विकार है। तो वायु मुद्रा हम लगाएंगे जिससे हम जो वायु तत्व है उसको बैलेंस करेंगे। ये आंखें बंद कर देना और आराम से बैठ जाना पहले। इसके बाद हम करेंगे सूर्य भेदी प्राणायाम। ये गर्म प्राणायाम है और गर्मी में इसको बहुत ज्यादा गर्मी है तो नहीं करना है, वो सिंपल सा अनुलोम विलोम कर सकते हैं। बहुत हाई ब्लड प्रेशर है तो वो भी सूर्य भेदी प्राणायाम नहीं करेंगे। कैसे करेंगे, कमर गर्दन सीधा, सिर्फ राइट नाक से सांस लेंगे। आपको अगर उल्टा दिखाई दे रहा होगा तो आप ध्यान देना, वहां मेरा राइट नाक है और राइट से सांस लेना है और राइट से ही निकाल देना है, यानी लेफ्ट को बंद रखना है। तो ये है सूर्य भेदी प्राणायाम। स्टार्टिंग में ऐसा करेंगे, कुछ दिन बाद सांस भरेंगे, अंदर रोकेंगे, फिर बाहर निकाल देंगे। कितना भरेंगे अपने सामर्थ्य के हिसाब से भरिए, अपने सामर्थ्य के हिसाब से अंदर रोकिए, फिर बाहर छोड़ दीजिए। ऐसे लेफ्ट नाक बंद है, ये था सूर्य भेदी प्राणायाम। आप इसे 5 मिनट तो कम से कम करिए। इसके बाद करें भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम बहुत फायदेमंद है, क्योंकि हमारे जो कमर के नसें हैं, सेल्स हैं, उनको हमारे दिमागी सेल्स ऑपरेट कर रहे हैं। तो दिमाग जितना रिलैक्स होगा, दर्दों में उतना आराम आता है। तो भ्रामरी प्राणायाम कैसे करेंगे, ऐसे उंगलियां आंखों पर लगा देंगे, एकदम अंधेरा हो जाए, और कानों को दबाएंगे। कानों का ये जो हिस्सा बाहर निकला होता है इसको आप दबाएंगे अंगूठे से, न बाहर का लाइट दिखाई दे न बाहर की आवाज सुनाई दे। तो 3 बार करते हैं, आपको अनुभव करना है और फिर अपने आप प्रैक्टिस भी करनी है। देखिए, मैंने सांस भरा, अब सांस छोड़ते हुए मैं इसे कर रहा हूं। थोड़ी देर एहसास करना कितनी शांति मिली। 3 बार 5 बार ऐसे 2 मिनट 5 मिनट आप इसका अभ्यास बढ़ा सकते हैं, उतनी शांति मिलेगी। मन और दिमाग रिलैक्स हो गया तो पूरा शरीर रिलैक्स हो जाएगा। फिर धीरे धीरे हाथों को मलिए, गरम गरम हथेली आंखों पर लगाइए, गर्माहट फील कीजिए, फिर आंखें खोलें, आराम से खोलना है। अब आ जाते हम नेचुरोपैथी क्या करनी है कमर के लिए। बड़ा सिंपल सा बताऊंगा, इसमें कोई पैसे खर्च नहीं होने, आपका घरेलू इलाज है। आप ऐसे 1-2 रुमाल ले लेना और दो रुमाल ले लेना एक साथ, इन्हें गीला करना और निचोड़ देना, और फिर
रुमालों को, गीले रुमाल निचोड़कर ऐसे कमर पर लगा देना, ये ठीक है। इसके बाद एक तौलिया लेना या कोई भी गर्म कपड़ा हो, उसको इसके ऊपर लपेट देना, ऐसे ये लपेट दिया और फिर कपड़े नीचे कर लिए। अब ये लपेट क्या करेगा, इसको कम से कम आधा घंटा 45 मिनट रख देना। आपने सादे पानी का, नॉर्मल पानी का ये कपड़ा निचोड़ के लगाया, बाहर से गर्म कपड़ा लगा देना। तौलिया बिन गीला है तो आप कोई चादर लपेट लो, कोई मफलर लपेट लो। ये क्या करेगा, धीरे 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 गर्म होगा, ठंडक पहले अंदर जाएगी, फिर ये धीरे धीरे गर्म होगा और फिर वहां से जो विषैले तत्व हैं उनको खींच के बाहर लाएगा। और आप जब लास्ट में इसको खोलेंगे तो देखेंगे कि कपड़ा बहुत गर्म हो गया है। तो अंदर की गंदगी बाहर खींचेगा, मसल्स को रिलैक्स करेगा, ब्लड का फ्लो बढ़ाएगा और वहां पर दर्द जो है, दर्द के कारण जो गांठें बन जाती है वो भी रिड्यूस होंगी और धीरे धीरे वहां पर नसों में, मसल्स में स्ट्रेंथ आना भी शुरू हो जाएगा। तो इस लपेट को आप रोज कीजिए, सुबह शाम कीजिए, फ्री का चीज है, घर में ऐसा लगा दो और अपने काम करते रहिए। तो ये हो गया नेचुरोपैथी का। और याद रखना है कि उन लोगों को गैस बनने वाली चीजें नहीं खानी है, जैसे राजमा, छोले, मटर, बीन्स, हाँ, बासी खाना और जो भी गैस बनाने वाले हैं आपके अपने राज्यों के हिसाब से खाने हैं, आप याद रखिए, तो वो नहीं खाने हैं। चाय नहीं पीना है। तो आप देखेंगे कि इस तरह जब डाइट में लेंगे आप तो उसको खुद ही आराम आने लग जाएगा। और रोज सुबह आधे घंटे धूप लेना है। अगर जिन लोगों को जल्दी ड्यूटी जाना पड़ता है, धूप नहीं मिल पाती है, तो वो लोग विटामिन डी का पाउच आता शेषे, तो उसको खा लिया करें हफ्ते में 15 दिन में एक बार। और इसके साथ साथ हड्डियों को मजबूत रखने के लिए हमें कैल्शियम की भी बहुत जरूरत होती है। तो आपको रोज 1 चम्मच सफेद तिल खाने हैं, रात को भिगा दो, सुबह खाओ। तो ये नेचुरली मैं आपको बता रहा हूं कि जो आपको हड्डियों को भी मजबूती देगा और विटामिन डी जब आपके अंदर जाएगा तभी कैल्शियम बचेगा, ऐसा है। तो नेचुरली हमें धूप से विटामिन डी मिलता है, ठीक है। और रही बात अब एक्यूप्रेशर की। एक्यूप्रेशर भी एक ऐसी पद्धति है जिसमें हम बिना दवाई के अपने आप को ठीक करते हैं। तो हाथ में यहां से लेकर और यहां तक, ये समझ लीजिए रीढ़ की हड्डी, अंगूठे का ये बाहरी आउटर लाइन यहां तक। तो हमको ये लोअर हिस्सा प्रेस करना है, यहां से यहां तक, ये लोअर बैक का हिस्सा मानते हैं। तो इसको रोज इस तरह आप दबाइए, ये अंगूठे के टिप से नहीं दबाना है, ऐसे ये इस तरह दबाना है, ये रोज ये हिस्सा सेम, इसमें भी ऐसा ही है। और एक है ये मास्टर पॉइंट, यहां भी आप दबाइए तो इससे भी आराम मिलेगा कमर में। सेम इस हाथ में भी, यहां पर ये अंगूठे से आपको दबाना है और धीरे धीरे बड़ा आराम मिलेगा। ये ऐसे कमर में भी है, कमर में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, पहले मैंने यहां बता दी। ऐसे पैर में भी है, पैरों का मैं आपको बता देता हूं।
पैर का ये आउटर हिस्सा, यहाँ पर एक्यूप्रेशर के पॉइंट है जो रीढ़ की हड्डी वाले, तो हम लोअर हिस्से में, इतने हिस्से में दबाएंगे, ये ठीक जो हड्डी है इसके नीचे वाला हिस्सा, तो यहाँ भी हम इस तरह दबाएंगे जी। तो इन पॉइंटों को हम रोज दबाएंगे, अभ्यास करेंगे कि 2 मिनट तक हम दबा सकें, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और आपको समाधान जरूर मिलेगा। आप अपने आत्मविश्वास के साथ इस मेथड को पूरा अपनाइए और आपको परमानेंट इलाज मिलेगा कमर के लिए। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप कमेंट के थ्रू हमें पूछ सकते हैं, और एक्सरसाइज जो मैंने बताया उन्हें धीरे धीरे आपको करना है, कोई जबरदस्ती नहीं करनी, और 10-10 बार हर आसन को करना है। तो आई होप आप लोग मेरे बताए हुए सुझाव से संतुष्ट होंगे। प्रणाम।